स्वागत है अपने RHF ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम चैप्टर नंबर 10 देखेंगे, 12th केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आज इसमें क्या देखने वाले हैं आज हम देखेंगे एल्कोहल से RX का निर्माण। ठीक है, तो इस एल्कोहल से RX कैसे बनाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया, अब तक जो पिछली रिएक्शनें पढ़ी थी उसमें हमने RX किस प्रकार से बनाया था। उसमें हमने एल्कीन लिया और एल्केन लिया, इन दोनों विधियों से हमने क्या किया, RX का निर्माण बनाना हमने सीख लिया है। ठीक है, तो लेकिन आज हम सीखने वाले हैं एल्कोहल से RX का निर्माण। एल्कोहल में क्या लेंगे, एक तरफ एल्कोहल लेंगे और उससे अभिक्रिया कराएंगे किसी ऐसे यौगिक, किसी ऐसे प्रोडक्ट से जो हमें क्या बना के दे, RX बना के दे। ठीक है, तो देखिए क्या लेंगे इसमें हम एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है, अगर किसी हाइड्रोकार्बन में किसी एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह हम OH समूह जोड़ दें तब जो बनता है उसे कहते हैं एल्कोहल। इस प्रकार से देखिए, मान लीजिए ये कोई हाइड्रोकार्बन की चेन थी। ठीक है, H2CH3 हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन उपस्थित हो उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, CH3 CH2 CH3 ये जुड़े हुए हैं। अब क्या करें, ये कितनी H है, 3 H लगी इस प्रकार से। अब क्या करें, हम यहाँ से एक H हटा दें और उसकी जगह लगा दें OH, तो इसे क्या कहते हैं, हम एल्कोहल कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, बस अब इसी की सहायता से हम RX का निर्माण सीखेंगे। तो हम यहाँ पर लेंगे एल्कोहल, मतलब ROH, R मतलब होता है कार्बन। ठीक है, प्लस इसकी रिएक्शन कराएंगे हम सांद्र। ठीक है, यहाँ पर सांद्र लेते हैं। ठीक है, सांद्र HCl और यहाँ लेंगे निर्जलीय ZnCl2 की उपस्थिति लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अभिक्रिया होगी, ठीक है वो देखिए, इधर ले लिया मैंने एल्कोहल, कोई भी हो सकता है। ठीक है, इधर हम लेंगे HCl। जब सांद्र HCl की अभिक्रिया ROH मतलब एल्कोहल से कराते हैं तब यहाँ से निकलता है OH और यहाँ से निकलता है H। ठीक है, ऐसे तो ये OH और यहाँ से H बार बन के क्या बना लेंगे, H2O, और ये Cl लग जाती है R से, तो यहाँ बन जाएगा RCl प्लस H2O, होगी रिएक्शन। ठीक है, यहाँ से क्या लेंगे HCl, यहाँ से ROH, H और OH मिलके बना लेंगे कितने, H2O, और ये Cl लग जाएगी यहाँ पर R के पास, तो बना लेंगी RCl। इसे बोलते हैं हम एल्कोहल से RX का निर्माण। RX मतलब R मतलब कार्बन, X मतलब क्या है यहाँ पर क्लोरीन, X उसी यहाँ पर X क्या आ सकता है, यहाँ आ सकता है फ्लोरीन, तो नहीं आ सकता है। ठीक है, ब्रोमीन, क्लोरीन आ सकता है। ठीक है, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है। क्यों, फ्लोरीन अधिकांशतः कम ही लिया जाता है, क्योंकि फ्लोरीन का परमाणु का जो आकार होता है FCl, परमाणु का आकार होता है वो छोटा होता है। ठीक है, वो Cl से, वो S से हटेगा नहीं। ठीक है, इस प्रकार ये Cl आसानी से S से हट जाता है, तो यहाँ से हम क्या लेते हैं Cl। क्लियर, तो यहाँ से क्या बना RCl और H2O। अब क्या करेंगे, इसी अभिक्रिया की सहायता से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद भी करते हैं। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से कि लुकास अभिकर्मक किसे
कहते हैं। लुकास अभिकर्मक किसे कहते हैं? तो लुकास अभिकर्मक कुछ और नहीं, सांद्र HCl और निर्जली ZnCl2, इसे क्या कहते हैं? लुकास अभिकर्मक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? HCl और निर्जली ZnCl2 को लुकास अभिकर्मक कहते हैं। बस सांद्र HCl और निर्जली ZnCl2 को क्या कहते हैं? लुकास अभिकर्मक। ठीक है, क्या कहेंगे? लुकास अभिकर्मक। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, वो बोलेगा कि लुकास अभिकर्मक की सहायता से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद कीजिए। मतलब कैसे जानेंगे ये 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है? देखिए इसी की सहायता से ये एक टेस्ट होता है, लुकास टेस्ट। ठीक है, लुकास टेस्ट। क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से? क्वेश्चन ये बनेगा, ठीक है, लुकास अभिकर्मक की सहायता से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद कीजिए। मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में कैसे विभेद करेंगे? लुकास, वो भी किससे? लुकास अभिकर्मक की सहायता से। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर? लुकास अभिकर्मक लेंगे। लुकास अभिकर्मक क्या होता है? सांद्र HCl और निर्जली ZnCl2 को क्या कहते हैं? लुकास अभिकर्मक कहेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, इनमें विभेद कैसे करेंगे? कैसे जानेंगे लुकास अभिकर्मक की सहायता से कि ये एल्कोहल आपने लिया है, ये एल्कोहल 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है? ठीक है, देखिए मान लीजिए आपने कोई एल्कोहल लिया है इस प्रकार से, CH3CH3CH3OH, ये एल्कोहल लिया आपने, और एक एल्कोहल आपने इस प्रकार से लिया है, OH CH3, यहाँ पर H लग जाएगी, यहाँ पर H लग जाएगी, यहाँ OH लग जाएगी। ठीक है, ये लिया है। अब क्या करेंगे? इस एल्कोहल से हमें 3 डिग्री कार्बन प्राप्त होगा, तो यहाँ से बनेगा, यहाँ से क्या होता है? OH हट जाएगा। ठीक है, माइनस बन के OH माइनस, तो ये यहाँ पर बन जाएगा CH3, इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। ये माइनस बन के बाहर निकलेगा तो इस पे क्या आएगा? प्लस। इसे देखिए CH3, यहाँ पर क्या आएगा? H प्लस। यहाँ देखिए CH3H, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेके क्या निकल जाएगा? बाहर, तो इस पर क्या आ जाएगा? प्लस। 3 बनेंगे इससे, -OH, और ये भी बनेगा इससे, थोड़ा तिरछा बन गया। ठीक है, -OH। ठीक है, इस प्रकार से इससे क्या बना? इस वाले एल्कोहल से बना 3 डिग्री कार्बोनाइन। इस वाले एल्कोहल से क्या बना? 2 डिग्री कार्बोनाइन। और इस वाले एल्कोहल से क्या बना? 1 डिग्री कार्बोनाइन। ठीक है, तो यहाँ से बना 3 डिग्री कार्बोनाइन, यहाँ से बना 2 डिग्री कार्बोनाइन, यहाँ से बना 1 डिग्री कार्बोनाइन। इस प्रकार से
3 डिग्री कार्बोनाइन, 2 डिग्री कार्बोनाइन और 1 डिग्री कार्बोनाइन। ये अगर 3 डिग्री अल्कोहल लिया है, 3 डिग्री अल्कोहल कैसे कहते हैं, ऐसा OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो, वो कार्बन किसी 3 कार्बन से जुड़ा हो, तो उसे कहेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा, 3 डिग्री कार्बोनाइन देगा। ये इसे क्या बोलेंगे, 3, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल। ये क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल, और ये क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, और क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। अब देखो यहाँ से क्या बनेगा, 3 डिग्री कार्बोनाइन, यहाँ से क्या बनेगा, 2 डिग्री कार्बोनाइन, यहाँ से क्या बनेगा, 1 डिग्री कार्बोनाइन। सबसे ज़्यादा अवक्रिया कौन देता है, सबसे ज़्यादा तीव्र अवक्रिया कौन देता है, वो देता है 3 डिग्री कार्बोनाइन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इनमें कौन सा स्थायी होगा, ये वाला 3 डिग्री। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा क्या देगा अवक्रिया, फिर देगा 2 डिग्री, फिर देगा 1 डिग्री। तो 3 डिग्री हमें कहाँ से मिला, 3 डिग्री अल्कोहल से। जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा वो एकदम फास्ट अवक्रिया देगा, ठीक है। देखो ये 3 डिग्री अल्कोहल होगा, क्या करेगा, वो बहुत फास्ट अवक्रिया देगा। फिर उससे कम क्या देगा, 2 डिग्री, फिर उससे भी कम क्या देगा, 1 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल से क्या बनना है, 3 डिग्री कार्बोनाइन, जो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है और सबसे फास्ट अवक्रिया देता है। फिर देखो फिर बनना है 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बोनाइन, और ये मिल कहाँ से रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल से। ये है 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल क्या देगा, 1 डिग्री कार्बोनाइन। तो अगर कार्बोनाइन की बात करी जाए तो कार्बोनाइन में क्या मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री कार्बोनाइन सबसे ज़्यादा स्थायी है, 2 डिग्री सबसे ज़्यादा उससे कम है, और 1 डिग्री उससे भी कम है। तो हम कैसे प्राप्त करेंगे, लुकास अभिकर्मक की सहायता से कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। लुकास अभिकर्मक की अभिक्रिया जब अल्कोहल से कराएं, ठीक है, किससे कराएं, अल्कोहल से, और एकदम फास्ट हो जाए, तो फास्ट कौन देगा, 3 डिग्री कार्बोनाइन, और ये आता कहाँ है, 3 डिग्री अल्कोहल से। तो ये समझ लेंगे ये होगा 3 डिग्री अल्कोहल। अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया लुकास अभिकर्मक से कराई, अर्थात किससे, सांद्र HCl और ZnCl2 से की उपस्थिति में, तो क्या अभिक्रिया 3 डिग्री अल्कोहल से कैसे होगी, थोड़ी स्लो होगी। तो लेकिन स्लो क्यों होगी कि 3 डिग्री से कम स्थायी है 2 डिग्री, 3 डिग्री से कैसे स्थायी है, कम स्थायी है, मतलब कम, उससे स्लो अभिक्रिया देगा। तो 3 डिग्री से कम स्लो देगा तो कम अभिक्रिया होगी, ठीक है। और ये 2 डिग्री, 2 डिग्री का क्या मतलब है कि ये 3 डिग्री अल्कोहल से थोड़ी स्लो अभिक्रिया देगा, ठीक है। यहाँ देखिए 1 डिग्री अल्कोहल, ये इससे भी कम स्लो देगा अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, अब देखते हैं लुकास अभिकर्मक की सहायता से कैसे हम विभेद करेंगे। सिर्फ इस क्वेश्चन को समझने के लिए ये बात याद रखनी चाहिए कि 3 डिग्री अल्कोहल सबसे अभिक्रिया फास्ट देगा, क्या 2 डिग्री देगा, क्या 1 डिग्री देगा, ये पता होना चाहिए लुकास अभिकर्मक की सहायता से। तो हम यहाँ पर पहली बार ले रहे हैं 3 डिग्री अल्कोहल। मान लिया, ये अभी पता नहीं चल रहा है कि तुमने 3 डिग्री लिया है। मान लीजिए आपने कोई अल्कोहल ले रखा है, ठीक है। मान लीजिए आपने क्या किया है, कोई अल्कोहल ले रखा है। अब तुम्हें उसकी पहचान तो करनी है कि वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। लेकिन पहचान कैसे होगी, जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा वो 3 डिग्री कार्बोनाइन देगा, और 3 डिग्री कार्बोनाइन सबसे स्थायी होने के कारण सबसे तेज अभिक्रिया देगा। समझ लेंगे वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा, ठीक है। तो हमसे ले लेंगे OH प्लस, लुकास अभिकर्मक क्या होता है, सांद्र HCl और ZnCl2। तो यहाँ से सांद्र HCl और निर्जली ZnCl2।
अब देखिए, है तो वही रिएक्शन जो अल्कोहल से मारक्स बना रहे थे, वही रिएक्शन, ये भी अल्कोहल है और क्या है यहाँ पर HCl। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से भी OH हटेगा और यहाँ से H हटेगी, तो जल बन के क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, CH3CH3CH3। ये OH कहाँ से चला जाएगा, HCl के साथ क्या बना लेगा, H2O। अब Cl कहाँ आएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, Cl प्लस ये H2O बने कहाँ निकल गए, बाहर निकल गए, तो ये निकल गए यहाँ पर बाहर H2O, और ये Cl कहाँ लग गई, कार्बन के पास। ये अभिक्रिया जब आप कराओगे लुकास अभिकर्मक की सहायता से, तो ये अभिक्रिया बहुत फास्ट होगी। कैसी होगी, फास्ट होगी। और इसमें जो एक PPT बनेगी, अपक्षेप बनेगा वाइट कलर का, PPT अवक्षेप, वो कैसा बनेगा, फास्ट बनेगा एकदम। जैसे ही आप अल्कोहल लोगे, जैसे ही आप क्या लोगे, अल्कोहल लोगे उसी एकदम से क्या बनेगी, ये अभिक्रिया हो जाएगी और तुरंत वाइट कलर की क्या बन जाएगी, PPT बन जाएगी उसमें। ठीक है, अब क्या होगा इसके बाद, उसके बाद देखिए, आपने लिया इस प्रकार से कोई अल्कोहल, अभी पता नहीं है कौन सा लिया है, 1 डिग्री लिया है या 3 डिग्री लिया है, वो तो हमें तब पता चलेगा जैसे तुमने लुकास अभिकर्मक से अभिक्रिया कराई, और अभिक्रिया कराते ही कन PPT तुरंत मिल गई आपको, तो मान लेंगे हम वो बन गया 3 डिग्री अल्कोहल। क्योंकि सबसे ज़्यादा सबसे तीव्र अभिक्रिया कौन देगा, 3 डिग्री अल्कोहल देगा। और 3 डिग्री अल्कोहल कैसे देगा, कि वहाँ पर क्या बनता है, 3 डिग्री कार्बन बनता है। यहाँ पर लेंगे OH प्लस, तो यहाँ पर कौन सा कार्बन होगा, यहाँ लिख दीजिए अल्कोहल, यहाँ होगा 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये 3 डिग्री अल्कोहल होगा। यहाँ पर लेंगे HCl सांद्र वो भी, और निर्जलीय ZnCl2 लेंगे। भाई रिएक्शन का पैटर्न वही रहेगा। ठीक है, यहाँ से OH जाएगी, यहाँ से H जाएगी, इस प्रकार से CH3 यहाँ से H, OH और H क्या बना लेंगे, H2O, और ये Cl कहाँ लग जाएगी, इस कार्बन के पास, बाहर निकल जाएगी H2O। यहाँ पर वाइट कलर की PPT बनेगी, वाइट PPT, वो बनेगी लगभग 5 से 10 मिनट में। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, जो तुमने अल्कोहल लिया है पहले से, उससे क्या हो रहा था कि वहाँ पर जो PPT बन रही थी वो कैसे बन रही थी, तुरंत बन रही थी, बहुत फास्ट बन रही थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, तुमने अल्कोहल लिया कोई, यहाँ पर अल्कोहल लेने पर आपने देखा कि जो PPT आई है वो कितने देर बाद आई है, लगभग 5 से 10 मिनट लग गए उस PPT आने में। तो इसने क्या किया, 3 डिग्री अल्कोहल से क्या किया, इसने थोड़ी स्लो अभिक्रिया दी। तो ये कैसे जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री अल्कोहल में पहुंच गए। फिर इसके बाद हमने एक और अल्कोहल उठाया, 3 अल्कोहल होते हैं। फिर हमने लिया CH3HOH प्लस सांद्र HCl, निर्जलीय ZnCl2। अभिक्रिया का पैटर्न वो यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, और ये Cl वहाँ लग जाएगा जाकर। ठीक है, तो हो जाएगा CH3CHCl प्लस H2O। जब हम 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे और उसकी अभिक्रिया लुकास अभिकर्मक टेस्ट देखेंगे, तो यहाँ पर जो PPT आएगी वो यहाँ पर आएगी ही नहीं, नो PPT। अगर इसे रिएक्शन में क्या करें, थोड़ा सा और गर्म करें तो PPT आएगी कम से कम 4-5 घंटे बाद।
4 से 5 आवर। थोड़ा सा गर्म कर दें तो जल्दी आ जाएगी, नहीं तो पीपीटी बहुत देर बाद आएगी। कितनी, बहुत देर बाद। तो हम समझ लेंगे ये बन जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल। तो हम कैसे विभेद कर रहे हैं, 3 डिग्री एल्कोहल लिया, 3 डिग्री एल्कोहल से क्या बना, 3 डिग्री कार्बोनाइट। 3 डिग्री कार्बोनाइट सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, तो सबसे ज़्यादा फास्ट अभिक्रिया देगा। तो हमने ये लिया, कोई एल्कोहल उठा कर देगा, इसने क्या है, तुरंत ही अभिक्रिया की इससे और तुरंत ही पीपीटी बना दी वाइट कलर की। तो हम समझ जाएंगे 3 डिग्री एल्कोहल है ये। फिर हमने कोई एल्कोहल उठाया, फिर हमने लुकास टेस्ट किया उसका, फिर जो तुमने यहाँ पर जो वाइट कलर की पीपीटी आई वो लगभग 5 से 10 मिनट बाद आई। इसे उठाया तो ये लगभग 4 से 5 घंटे बाद आई, और गर्म किया तो थोड़ी जल्दी भी आ सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या देखने को मिला आपको, ये सबसे फास्ट, फिर इससे ये कम, फिर ये और ये कम। इसी प्रकार सबसे ज़्यादा फास्ट 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल होता है, फिर क्या होता है 1 डिग्री अल्कोहल। क्योंकि इन सबसे क्या बनते हैं, 3 डिग्री कार्बोनाइट, 2 डिग्री कार्बोनाइट और 1 डिग्री कार्बोनाइट बनते हैं। तो हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, लुकास अभिकर्मक की सहायता से 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने अल्कोहल से क्या देखा, आरएक्स का निर्माण देख लिया, और हमने लुकास अभिकर्मक का टेस्ट भी देख लिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसे IMP भी लगा लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल को हम कैसे विभेद करेंगे लुकास अभिकर्मक की सहायता से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।